प्रेगनेंसी कंफर्म होते ही हमें सबसे पहले जो थॉट आता है वो ये है कि हाँ, क्या हमारी डिलीवरी नॉर्मल होगी या सिजेरियन। मोस्टली पेशेंट्स मेरे पास जब भी अपनी विजिट के लिए आते हैं तो उनका सबसे पहला सवाल यही होता है कि मैम क्या हमारी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस हैं। अगर आप नॉर्मल डिलीवरी चाहते हैं अपनी प्रेगनेंसी के लिए, तो उसके लिए आपको चाहिए कि आप प्रेगनेंसी होने से पहले ही अपनी बॉडी को रेडी करें। रेडी करने के लिए आपको मेनली एक्सरसाइजेस करनी है, आपको डाइट्स उस हिसाब से लेनी है जिस हिसाब से आपके गायनेक आपको बताते हैं, आपके कंसल्टेंट बताते हैं। एंड जब एक बार आप प्रेग्नेंट हो जाते हैं उसके बाद आपकी डाइट, आपका योगा एंड एक्सरसाइजेस एंड वाटर इनटेक, पानी आप कितनी मात्रा में लेते हैं, ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं जिनसे हम डिसाइड कर पाते हैं कि प्रेगनेंसी में आगे चलकर हमारे यहाँ जो रिजल्ट है वो सिजेरियन की तरफ जाएगा या नॉर्मल डिलीवरी की तरफ। एक डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी के लिए बच्चे का वेट 2.5 to 3.5 kg तक नॉर्मली बच्चा पैदा हो सकता है, लेकिन अगर वेट बेबी का 4 kg या उससे अबव हो जाता है तो उसमें थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज हो जाती हैं ये नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए। सेकेंडली, हम मोस्टली ये सोचते हैं कि प्रेगनेंसी है तो हमें 2 के हिसाब से खाना चाहिए, एक अपने लिए और एक बेबी के लिए। ये बिल्कुल गलत है, ये मिथ है। इसके लिए हमें ये होता है कि हमें सिर्फ 300 किलो कैलोरीज एक्स्ट्रा लेनी होती हैं पर डे के हिसाब से, सो दैट द इक्वल राइट अमाउंट ऑफ फूड इज गोइंग इनसाइड द बॉडी। सेकेंडली, आपका जो कंसल्टिंग डॉक्टर हैं वो आपको बताएंगे कि कौन से मंथ्स में, किस किस महीने में प्रेगनेंसी के आपको कौन सी एक्सरसाइजेस करनी है जो बेनिफिशियल रहती हैं फॉर नॉर्मल डिलीवरी। थर्ड इज, प्रेगनेंसी के दौरान अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सेसिव बेड रेस्ट लेते हैं या फिर आप एक्टिव नहीं रहते, इसलिए आपका केस बहुत जल्दी सिजेरियन की तरफ शिफ्ट होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि जितना बॉडी को आप एक्टिव रखते हैं उतना ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है कि आपकी डिलीवरी जो है वो नॉर्मल हो। लास्टली, डाइट में भी आपको प्रॉपर अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट इनटेक, इसका बहुत अच्छे से मॉनिटर करना है। अगर आप किसी कंफ्यूजन में हैं तो आप अपने कंसल्टिंग डॉक्टर से बात कर सकते हैं और वो आपको गाइड करेंगे आपको कौन सी डाइट्स किस हिसाब से लेनी है। एंड फैट इनटेक है जो, या शुगर इनटेक है जो, उसको थोड़ा सा आप रिड्यूस करेंगे। जो भी कॉम्प्लिकेटेड शुगर्स हैं, बाहर का कोई भी मीठा जो रहता है उसको थोड़ा सा अवॉइड करना है आपको। एंड अगेन, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स आप प्रॉपरली लें। मैंने अपनी एक पिछली वीडियो अपलोड करी है जिसमें कौन से फ्रूट्स सेफ हैं एंड अनसेफ है प्रेगनेंसी के लिए, आप प्लीज़ वो वीडियो भी देख सकते हैं, दैट विल बी बेनिफिशियल। एंड दैट्स ऑल, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी। बाय बाय।